टिकट शेयरिंग के समय में पैसा कमाए, राजेश राम पैसा कमाए। राजेश राम जी बम बम है क्या? एक एक कार्यकर्ता के मुंह पर माइक लगा के पूछ लीजिए कि उससे संतुष्ट है क्या संतुष्ट। पैसा लेकर के जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, पैसा लेकर के पद बांट रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। जुलूल जुलूल के बातों को इग्नोर करते हुए हमेशा जो है हमें साथ दिया है। उन लोगों को जोड़ना है कि 5000 लोग हमारे ऐप के माध्यम से करें। जो जिनके साथ जुड़े हुए 100 आदमी है तो 100 आदमी को जोड़ रहे हैं तो संगठन हमारा मजबूत होगा। अब जो लोग इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि भाई हम तो सीनियर हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो भाई वो अलग चीज हुआ, लेकिन अभी तो काम करना पड़ेगा। नहीं, आप काम करने की बात कर रहे हैं, चलिए आपका ध्यान और ध्येय कांग्रेस के प्रति समर्पित है, लेकिन जो कांग्रेस में ही रहे लोग हैं वो तो बहुत तरह तरह के आप पे आरोप लगा रहे हैं। अगर बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो रिसर्च कमेटी में थे, कई जगह थे, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि टिकट शेयरिंग के समय में पैसा कमाए, राजेश राम पैसा कमाए, ये किए वो किए। इन तमाम तरह के आरोपों को आप कैसे लेते हैं? देखिए, जब आप किसी पद पर बैठते हो तो दोनों बात आएंगी, प्रशंसा भी होगी, बुराई भी होगी। लेकिन देखना यह है कि जो बुराई हो रही है किस दुर्भावना से हो रही है। आप पर आरोप लग रहे हैं तो किस भावना से लग रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने आप को देखना है कि जो आरोप लगे हैं वो हम पर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। यदि आप पर हो रहा है तो आप आहत होइएगा, और यदि नहीं हम पर लागू हो रहा है तो बम बम करके रहूंगा। राजेश राम जी बम बम है क्या? आहत है? मैं आरोपों से कभी आहत नहीं होता हूं, उसमें आगे बढ़ता हूं, और मैं कह दूं कि मैं निडर पिता का पुत्र हूं। मेरे पिता दिलकेश्वर राम जी गांधीवादी नेता थे, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, खड़गे जी हमारे नेता हैं, और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत, तो कोई भी आंधी तूफान आएगा, बड़ा से बड़ा आएगा, उस आंधी तूफान को चीर के मैं आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हूं। क्योंकि मेरे पीछे नौजवान युवा कार्यकर्ता का साथ है, और मैं उसकी परवाह करता हूं, अपने नेता का परवाह करता हूं। नेता के हर होमवर्क और चुनौतियों को मैं सिरे से लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करता हूं। बाकी कौन क्या बोलता है, कौन नेता सीनियर बोलता है, उससे हम पर कोई असर नहीं। अभी आप संगठन सृजन में लगे हैं, ऐप भी बनाया गया बीपीसीसी, लेकिन उसी के माध्यम से 50 रुपए कार्यकर्ता का जो है सस्ता शुल्क रखा गया। इस पर बहुत विवाद है। एआईसीसी की ओर से 5 से 10 रुपए लिए जाते हैं, मैक्सिमम बिहार में लिया जा रहा है, इस पर तो चर्चा हो रही है। ये विवाद वही लोग करते हैं, दो व्यक्ति हैं सीनियर, उनकी विवाद है। बाकी अभी जाके कल देखिए, हमारे पास फीडबैक है ना, सारे लोग कर रहे हैं ना। एक एक कार्यकर्ता के मुंह पर माइक लगा के पूछ लीजिए कि उससे संतुष्ट है क्या संतुष्ट है। असंतुष्ट वही लोग हैं जो अपने आप को बड़ा नेता मान लिए हैं। असंतुष्ट वही लोग हैं जिनको हम लोग जिम्मेवारी दिया, कई वरीय नेता को जिम्मेवारी दिया संगठन सृजन साथी अभियान में सहयोग के लिए, रिटेन में दिया, मेरे पास लिस्ट है। एक दिन निकल गए और खाली बयानबाजी कर रहे हैं। तो बयानबाजी करने से क्या होगा? हमारे नेता कार्यकर्ता सब मिलकर काम कर रहे हैं, कई सीनियर लोग साथ में काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस सांसद हैं तारिक अनवर जी। तारिक अनवर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, इसमें पैसों का भरपूर खेल चल रहा है, पैसा लेकर के जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, पैसा लेकर के पद बांट रहे हैं, खूब कमा रहे हैं। देखिए, उनका बयान तो मैं नहीं देखा हूं, और ना वो बयान को मैं तवज्जो देता हूं। कौन क्या बोला, बड़ा भूचाल मचने वाला है कांग्रेस में। अभी तो 3 विधायक छोड़ करके गए हैं और कुछ नहीं संभालने वाला है। भाई, जो विधायक की चर्चा कर रहे हैं, सवाल तो उनसे होनी चाहिए ना, कि जो लोग कहे कि मेरे घर पर बैठे हुए 4-4 लोग, सवाल तो उनसे करना चाहिए ना उनको। इधर क्यों सवाल करता है? और देखिए, जो लोग इस तरह के बातें करते हैं, या तो उनको अपनी जमाना याद करना चाहिए, जो पार्टी छोड़ के गए, फिर आए, पूरा देश के परिक्रमा कर लिए, और फिर आए। हमारे नेता सोनिया गांधी जी को विदेशी मूल पर क्या क्या नहीं कहा, आज वो हमको कम से कम पाठ नहीं पढ़ा है। राजेश राम जी मजबूत हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं।
मैं एक व्यक्ति से, दो व्यक्ति से मैं डरता हूँ, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, बाकी किसी की हो सकता नहीं है, किसी की डर नहीं। जो जिस तरह के आप पे भ्रष्टाचार के आरोप, जो भी पैसे लेन देन के आरोप, ये आरोप तो राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में है, लगते रहेंगे, चर्चा चलती रहेगी। आप जब काम कर रहा है, जो कहा जाता है जो काम करता है उसी पे आरोप लगता है। देखिए ये जो लोग भी आरोप लगाए हैं, ये आरोप का उत्तर देने लायक भी नहीं है। ठीक है, मैं और मेरा परिवार गांधी नेहरू परिवार के फॉलोअर्स है, और मैं जानता हूं कि गांधी नेहरू परिवार का विश्वास जीतना वही व्यक्ति जीत सकता है। गांधी नेहरू परिवार का विश्वास, जो ईमानदार होता है, जो काम करने में सशक्त होता है, जो निडर होता है, उसी को ये विश्वास मिलता है। तो आने वाले समय में आप कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? राजेश राम जी कहां देख रहे हैं? राजेश राम जी का विश्वास जो है, आने वाले समय में कांग्रेस को कहां देख रहा है? देखिए, कांग्रेस को संगठन सृजन साथी जनसंपर्क अभियान से जिस तरह से प्रभारी जी ने और हमारे लोगों ने जितना सहयोग और ताकत दिया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, मैं अपने प्रभारी जी को, राहुल जी को, खड़गे जी को मैं बहुत दिल से उनको आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने लगातार इन सब उलूल जुलूल के बातों को इग्नोर करते हुए हमेशा जो है हमें साथ दिया है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। देखिए, चुनौतियां कई हैं। पहली चुनौती है कि हम अपने संगठन को कैसे खड़ा करें। जैसा कि संगठन सृजन साथी अभियान में दो चीज चल रहे हैं, एक अभियान था कि इसको रोका जाए और दूसरा अभियान था कि इसको आगे किया जाए। तो हम समझते हैं कि हम इस अभियान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और जिस तरह से लोगों का फीडबैक आना शुरू हुआ है, वो बहुत ही आने वाला समय में उत्साहजनक होगा। लेकिन देखिए, संगठन सृजन साथी बनाना, आपने कहा कुछ फी का चर्चा किया, ये संगठन सृजन साथी अभियान है। यदि आप बनाते हैं तो ये आप उसको एक मौका दे रहे हैं। हम यदि विधायक रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, तो हमको यदि 5,000 लोग जानने वाले हैं, तो वो उन लोगों को जोड़ना है कि 5,000 लोग हमारे ऐप के माध्यम से करें। तो ये लगातार कोई भी काम करिएगा तो बाधा आएगा, कोई भी काम करिएगा तो दो तरह के लोग होंगे। एक तरह के लोग होंगे कि इसको चाहेंगे कि आगे आवे, और एक तरह के, हालांकि बहुत छोटी संख्या है जी, ठीक है, ज्यादा संख्या नहीं है जी, बहुत ही छोटी संख्या है, वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये कारवा कहीं जाते चलता रहेगा, और संगठन सृजन साथी अभियान मजबूती से चलता रहेगा। लेकिन साथ ही साथ एक अंतिम बात कहूंगा कि एक छोटी सी लकीर को बड़ी लकीर खींच दीजिएगा तो छोटी लकीर अपने आप मिट जाती है। मिटाने की जरूरत नहीं है। नहीं। मिटाने की जरूरत नहीं है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, पद पर रहते हुए जातिवादी ताकतें बहुत कोशिश कर रही है, जाति सूचक शब्दों से हौसला तोड़ने की कोशिश की गई। इसके बावजूद कह रहे हैं बिल्कुल हम नहीं घबरा रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, तो हम उन्हीं की विचारधारा को मानने वाले हैं, हम कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले हैं। जो नेता, जो सांसद हो, चाहे जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वरिष्ठ हैं, लेकिन जो आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, चाहे पैसा का लेन देन का, चाहे भ्रष्टाचार का, तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जब उनको संगठन में जिम्मेदारी दी गई, उन्हें संगठन सृजन में मदद करने के लिए कहा गया, तो वो जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए और बस उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये भरोसा राजेश राम ने कमाया है कि राष्ट्रीय कमेटी की ओर से, एआईसीसी की ओर से हमेशा क्लीन चिट मिलता रहा है, और कह रहे हैं कि हम हमेशा काम करते रहेंगे, किसी भी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो अपनी विचारधारा और अपने राजनीतिक जीवन को झांक करके देखे कि कब कांग्रेस से छोड़ के गए, कैसे हर जगह घूम करके फिर दोबारा कांग्रेस में आए। जो लोग राजनीतिक बयानबाजी और कांग्रेस में भूचाल लाने की बात कर रहे हैं, सवाल उनसे पूछना चाहिए कि जब आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस के 4 विधायक आवास पर बैठे हुए थे, तो सवाल तो आप पर उठता है। लेकिन सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत होगा। ये राजेश राम जी का आशा नहीं बल्कि विश्वास है, और कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं,
काम करते रहेंगे, काम किया है और काम के दम पर पहचान बनाया है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। कैसा लगा आपका राजेश राम जी का ये बयान? हर एक मुद्दे, हर एक आरोप पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। आपको क्या लगा, कैसा लगा, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।